नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 शॉर्टहैंड का, जिसमें हम करेंगे डिप्थोंग्स। तो हमारे शॉर्टहैंड के अंदर अभी तक 24 कॉन्सोनेंट्स में से 23 कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट हो गए, एक कॉन्सोनेंट्स हमारा बाकी रहता है। एंड वोवल्स की देखें तो 12 वोवल्स हैं हमारे शॉर्टहैंड के अंदर। बेसिक पार्ट के अंदर 12 वोवल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेसिक पार्ट के अंदर हमारा डिप्थोंग्स रहते हैं। तो डिप्थोंग्स आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और एक हमारा कॉन्सोनेंट रह जाएगा। उसके बाद हमारा जो पूरा बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 7 है, इसके अंदर हम डिप्थोंग्स आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पूरी शॉर्टहैंड के अंदर 4 डिप्थोंग्स हैं। तो पहला हमारा डिप्थोंग्स है आई का डिप्थोंग्स, सेकंड हमारा डिप्थोंग्स है ओ का डिप्थोंग्स, थर्ड है आओ, एंड फोर्थ है यू। तो जिस तरह हमारे वोवल्स होते थे 12 वोवल्स जो अपनी अपनी साउंड रिप्रेजेंट करते थे, एंड कॉन्सोनेंट्स के फर्स्ट प्लेस पे लगते थे, सेकंड प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे लगते थे वोवल्स, उसी तरह हमारे डिप्थोंग्स हैं। ये भी अपनी अपनी साउंड रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी कॉन्सोनेंट्स के फर्स्ट प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे लगते हैं। सेकंड प्लेस का इसका कोई रोल नहीं है, तो ये फर्स्ट प्लेस पे एंड थर्ड प्लेस पे लगते हैं। और जिस तरह हमारे फर्स्ट प्लेस की जिसका कॉन्सोनेंट के साथ फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आती थी, वो कॉन्सोनेंट्स बनते थे हमारे अबव द लाइन। एंड थर्ड प्लेस की हमारी कॉन्सोनेंट के साउंड वोवल की साउंड आती थी जिस कॉन्सोनेंट के साथ, वो कॉन्सोनेंट बनते थे हमारे थ्रू द लाइन से कट के। तो उसी तरह हमारे जो डिप्थोंग्स जिसके साथ हमारी जिस कॉन्सोनेंट के साथ हमारी डिप्थोंग्स की फर्स्ट प्लेस वाली डिप्थोंग्स की साउंड आ रही होगी, वो हमारे अबव द लाइन बनेंगे, और जिसके साथ हमारी थर्ड प्लेस वाली डिप्थोंग्स की साउंड आ रही होगी वो थ्रू द लाइन बनेंगे। तो फर्स्ट प्लेस वाले हमारे ये वाले दो हैं, ये हमारे फर्स्ट प्लेस वाले हैं वाले डिप्थोंग्स हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे हैं थर्ड प्लेस वाले डिप्थोंग। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स के फर्स्ट प्लेस पे बनते हैं, जैसे हमारा पी कॉन्सोनेंट है, पी के फर्स्ट प्लेस पे ये वाले दो, और ये वाले हमारे दो बनते हैं आओ और यू का, ये कॉन्सोनेंट्स के हमारे थर्ड प्लेस पे बनते हैं। तो इनकी अब साउंड देख लेते हैं। तो पहले हमारा आई का डिप्थोंग्स है, ये हमारी साउंड रिप्रेजेंट करता है आई की। नेक्स्ट है हमारा ओ आई है डिप्थोंग, ये हमारी ओ ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा ओ डब्ल्यू, तो ये हमारी आओ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्ट है यू का डिप्थोंग, ये हमारी यू की साउंड रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है आई एंजॉय गाउस म्यूजिक, तो ये सेंटेंस इसी पे डिपेंड है। आई एंजॉय, जॉय में हमारी एंजॉय में ओ की साउंड आ रही है, गाउस में आओ की साउंड आ रही है, एंड म्यूजिक में यू की साउंड आ रही है। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, जिस तरह जब हम इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम आई का डिप्थोंग्स करते हैं। तो आई का डिप्थोंग है, और ये हमारा फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है। फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स के फर्स्ट प्लेस पे ये वाला डिप्थोंग लगता है, ठीक है। तो जैसे हमारा इसके अंदर एग्जांपल है, द डिप्थोंग ए पॉइंट है, द डिप्थोंग इज आई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एंगुलर मार्क रिटन एज अ शोन इज द फर्स्ट प्लेस वोवल। तो फर्स्ट प्लेस का है, और इसका एंगल भी है। जिस तरह हमारे वोवल थे डॉट एंड डैश में, तो इसका आई का एंगल है ये वाला, तो ये इसका एंगल है। ये कॉन्सोनेंट के फर्स्ट प्लेस पे लगता है जब कॉन्सोनेंट के साथ हमारी आई की साउंड आ रही होगी। तो इसके अंदर हमारा पहला एग्जांपल है पी आई ई, पाई। तो इसके अंदर आपको साउंड देखना है, पहले कौन सी साउंड आ रही है, पी की साउंड आ रही है, पी के बाद आई की साउंड आ रही है। तो आई हमारा फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, पी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट, पी के बाद आई का ये वाला मार्क लग जाएगा, ये वाला डिप्थोंग हमारा लग जाएगा पाई, और वर्ड बनेगा हमारा अबव द लाइन। जैसे मैंने आपको बताया जो फर्स्ट प्लेस के डिप्थोंग होंगे उसके वर्ड हमारे अबव द लाइन बनेंगे। कॉन्सोनेंट्स में जो वोवल्स थे जिसके साथ हमारी वोवल्स की फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आती थी, वो भी हमारे अबव द लाइन बनते थे। एंड डिप्थोंग भी हमारा जिस कॉन्सोनेंट के साथ डिप्थोंग की फर्स्ट प्लेस की डिप्थोंग की साउंड आ रही है वो भी हमारे अबव द लाइन बनेंगे। तो पी के बाद आई के साउंड पाई, और वर्ड हमारा अबव द लाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इसके अंदर पी आई पी ई, पाइप। तो पाइप,
तो एक पी हमारा यहाँ तक है, इसके बाद नीचे से यहाँ स्टार्ट हो रहा है सेकंड पी, तो फर्स्ट प्लेस इसका ये है। पी के बाद आई के साउंड पाई, फिर पी के साउंड पाई प। नेक्स्ट एग्जांपल है टाई। टाई के अंदर टी कॉन्सोनेंट के साउंड, टी के बाद हमारी आई के दिप्थोंग के साउंड, टी आई फर्स्ट क्लास का दिप्थोंग टाई। नेक्स्ट है टाइप। टी के बाद आई के साउंड दिप्थोंग की, फिर पी कॉन्सोनेंट टाइप। नेक्स्ट है डाई। डी आई डाई। नेक्स्ट जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है टाइम। टी कॉन्सोनेंट आई फिर एम ज्वाइन हो जाएगा एम, टाइम। ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स टी टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर जैसे हमारा वाइड। वे कॉन्सोनेंट आई वाई ड वाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक। एल आई फिर के कॉन्सोनेंट लाइक। नेक्स्ट है एडमायर। तो ए का वोवल डी मायर, एड। माई के बाद आई, एम के बाद आई की दिप्थोंग के साउंड एड माई र, आर कॉन्सोनेंट एडमायर। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा फायर। एफ के बाद आई का दिप्थोंग फिर आर फायर। एफ हमारा यहाँ तक बनेगा, फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, तो एफ हमारा अबव द लाइन, फिर आर कॉन्सोनेंट फायर। नेक्स्ट एग्जांपल है टायर। टी आई आर टायर। ठीक है, तो और भी सभी एग्जांपल्स हैं, सभी की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसे माइल हो गए एग्जांपल, एम के बाद आई का दिप्थोंग माइल। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है, ये हमारा फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग है और इसका एंगल ये वाला है और इसके वर्ड हमारे अबव द लाइन बनते हैं और इस सभी की एग्जांपल्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट दिप्थोंग करते हैं ओ ए का दिप्थोंग, जो वो भी हमारा फर्स्ट प्लेस का दिप्थोंग है। बी दिप्थोंग ओ ए, ओ आई ओ ए। तो ये हमारी ओ ए की साउंड रिप्रेजेंट करता है और इसका हमारा एंगल होता है ये वाला, ये इसका हमारा एंगल होता है ओ ए का। और ये भी हमारा कॉन्स्टेंट के फर्स्ट प्लेस पे लगता है और उसके वर्ड भी हमारे अबव द लाइन बनते हैं। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है बॉय। बी कॉन्सोनेंट, बी के बाद ओ ए, बी हमारा अबव द लाइन बॉय। नेक्स्ट है हमारा जोए। जे कॉन्सोनेंट, जे के बाद ओ ए, जोए। जे के बाद ओ ए की साउंड आ रही है तो ओ ए का दिप्थोंग जोए। नेक्स्ट है एन जोए। ए का वोवल फिर एन फिर जोए, एन जोए। ये वर्ड हमारा ऑन द लाइन इसलिए बना है क्योंकि इसके अंदर पहले हमारी ए के वोवल की साउंड आ रही है और हमारा ए का सेकंड प्लेस का वोवल है और सेकंड प्लेस के वोवल के वर्ड हमारे ऑन द लाइन बनते हैं। तो जो हमारा पहला वोवल आ रहा होगा सेकंड प्लेस का, तो हमारा वर्ड हमारा ऑन द लाइन ही बनेगा। ठीक है, थर्ड प्लेस का वोवल आता तो हमारा वर्ड हमारा थ्रू द लाइन बनता, चाहे इसके अंदर हमारी ओ ए की साउंड आती बाद में। ठीक है, तो पहला वोवल या दिप्थोंग डिसाइड करेगा कि वर्ड हमारा ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा या थ्रू द लाइन बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा टोए। टी के बाद ओ ए की साउंड टोए। नेक्स्ट है बॉयल। बी ओ एल बॉयल। नेक्स्ट है बॉयलर। तो बॉयल एंड बॉयलर, आ इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा बॉयलर। नेक्स्ट है कोयल, एग्जांपल है के ओ ए फिर एल, कोयल। नेक्स्ट है टोयल। टी ओ ए टोयल। एलोए, लोए, एल के बाद ओ ए की साउंड एलोए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे हमारे आई के दिप्थोंग के एंड ओ ए के दिप्थोंग्स के। अब हमारा सी दिप्थोंग आता है, थर्ड दिप्थोंग, जो हमारा थर्ड प्लेस का दिप्थोंग है, जो हमारी आओ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। तो सी दिप्थोंग है जो हमारी ये ओ
ओ डब्ल्यू का दिप्थोंग है, ये हमारी आउ की साउंड रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा थर्ड प्लेस का दिप्थोंग है, इसके वर्ड हमारे थ्रू द लाइन बनते हैं, मतलब लाइन से कट के बनते हैं। और इसका हमारा एंगुलर है, ये वाला इसका हमारा एंगुलर है, ये एंगल है इसका, ठीक है। और ये हमारे कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पे बनता है, जैसे हमारा एग्जांपल है काउ। तो के हमारा ऑन द लाइन, काउ के बाद आउ की साउंड आ रही है, तो आउ का हमारा थर्ड प्लेस का दिप्थोंग लग जाएगा, काउ थर्ड प्लेस पे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे हमारा इसके अंदर आउट। आउट में टी कॉन्सोनेंट, टी के पहले हमारी आउ की साउंड आई है, तो टी के पहले हमारा आउ का दिप्थोंग लग जाएगा थर्ड प्लेस पे। और टी हमारा लाइन से कट के बने हुए थर्ड प्लेस का ये हमारा दिप्थोंग है आउट। तो पहले आपको टी ड्रॉ करना है, टी से पहले आउ का दिप्थोंग लगा देना है। नेक्स्ट है इसका अंदर हमारा एग्जांपल लाउड। एल के बाद आउ की साउंड, तो एल के बाद डी से पहले आउ की साउंड आई, तो थर्ड प्लेस का यहाँ पे लग जाएगा लाउड। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा माउथ। एम के बाद आउ की साउंड, तो सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले हमारा आउ का दिप्थोंग लग जाएगा माउथ। तो जो हमारा थर्ड प्लेस वाले वोवल्स थे, वो वाला रूल्स के अंदर लगा हुआ था, वही दिप्थोंग्स में लगेगा। तो ये सेकंड प्लेस से पहले, सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले हमारा थर्ड प्लेस का दिप्थोंग लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा रो, राउ। आर, आओ, आर के बाद आओ। नेक्स्ट एग्जांपल है काउच। के फिर चे से पहले आओ, काउच। नेक्स्ट है आउटले, आउटले। आउट ले से आउट बना था, आउट के बाद एल के बाद ए वोवल लग जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा काउंट्री। काउंटी, सॉरी काउंटी है, काउंटी। तो सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले आउ, काउंट, फिर टी के बाद वाई, काउंटी। तो ये था हमारा आउ का दिप्थोंग जो हमारा थर्ड प्लेस का था, इसके हमारी एग्जांपल्स थे, और भी एग्जांपल्स इन सबकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारा लास्ट दिप्थोंग बनता है यू का दिप्थोंग, जो हमारे यू की साउंड रिप्रेजेंट करता है, और वो हमारा सेमी सर्कल से, स्मॉल सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो ही हमारा थर्ड प्लेस का दिप्थोंग्स है। उसके वर्ड भी हमारे थ्रू द लाइन बनते हैं। लास्ट है जो हमारा यू का दिप्थोंग है, यू की साउंड रिप्रेजेंट करता है, और हमारा स्मॉल सेमी सर्कल, इससे स्मॉल से सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हमारा थर्ड प्लेस का है। इसके वर्ड में हमारे थ्रू द लाइन बनते हैं। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल है ब्यूटी। तो यू, बी के बाद यू की साउंड, फिर टी के बाद वाई की साउंड, ब्यूटी। तो बी हमारा लाइन से कट के, और टी से पहले यू की साउंड ब्यू, फिर टी के बाद वाई की साउंड ब्यूटी। नेक्स्ट है ड्यूटी। ड्यूटी, डी के बाद यू की साउंड, तो टी से पहले यू, फिर टी के बाद वाई, ड्यूटी। नेक्स्ट है फेल्यूर। एफ ए एल यू आर, फेल, एफ ए एल, आर से पहले यू का दिप्थोंग, फेल्यूर। नेक्स्ट एग्जांपल है क्योर। क्योर, आर से पहले यू का दिप्थोंग, यू का, क्योर। नेक्स्ट एग्जांपल है क्यू। के कॉन्सोनेंट एंड बी से पहले यू का दिप्थोंग, क्यूब। के के बाद यू की साउंड आ रही है, क्यूब। बी कॉन्सोनेंट, क्यूब। के बाद यू की दिप्थोंग की साउंड पड़ जाएगी, फिर हमारा बी कॉन्सोनेंट, क्यूब। नेक्स्ट है एग्जांपल ट्यूब। ट्यूब, टी हमारा लाइन से कट के, बी से पहले यू का दिप्थोंग, ट्यूब। ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई, ओ क्यू पाई, ओ क्यूब। के बाद यू की साउंड आई, तो यू का यहाँ पे दिप्थोंग, पाई, पी के बाद आई की साउंड। ये तो ओ की साउंड आ रही है, पहले फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आई, तो वर्ड हमारा इसके अंदर अबव द लाइन
बना है। तो 4 डिप्थोंग्स थे। पहला था आई, ओए का डिप्थोंग, आउ का एंड यू का डिप्थोंग। तो 4 डिप्थोंग्स थे। तो आज के इस वीडियो में 4 के 4 डिप्थोंग कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो इन सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स। तो पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है आई और EYEI। ठीक है, तो ये दोनों हमारे रिप्रेजेंट किए जाएंगे स्मॉल एंगुलर से, वो भी अबव द लाइन आई। इससे जो हमारा डिप्थोंग सा आई का उससे ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी शॉर्ट फॉर्म हाउ। हाउ शॉर्ट फॉर्म आओ से ऑन द लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है वाई शॉर्ट फॉर्म, वाई रिप्रेजेंट की जाएगी इस एंगुलर से। नेक्स्ट है बियॉन्ड शॉर्ट फॉर्म, बियॉन्ड रिप्रेजेंट की जाएगी सेमी सर्कल से अबव द लाइन। नेक्स्ट हमारी यू शॉर्ट फॉर्म, यू रिप्रेजेंट की जाएगी ऑन द लाइन सेमी सर्कल से। नेक्स्ट है हमारी विद शॉर्ट फॉर्म, विद हमारी सेमी सर्कल से इस साइड लगेगा सेमी सर्कल, तो इससे रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट है हमारी व्हेन रिप्रेजेंट की जाएगी इस एंगुलर से ही ऑन द लाइन। ये विद हमारा अबव द लाइन, व्हेन हमारा ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है व्हाट, व्हाट और वुड, व्हाट रिप्रेजेंट की जाएगी सेमी सर्कल से अबव द लाइन और वुड रिप्रेजेंट की जाएगी सेमी सर्कल से ऑन द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है मी, एम कॉन्सोनेंट से अबव द लाइन। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट शॉर्ट फॉर्म है ओइंग, एन जी से अबव द लाइन रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी चैप्टर 7 से रिलेटेड। तो इन शॉर्ट फॉर्म्स की जितने वर्ड्स हैं इन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और वर्ड डिक्टेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड एक्सरसाइज की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम इसके अंदर रूल देख लेते हैं एक और। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा 18 नंबर पॉइंट है जॉइंड डिप्थोंग्स। तो डिप्थोंग्स आपने पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं जॉइंड डिप्थोंग्स। ठीक है, तो डिप्थोंग्स अब हम ज्वाइन करेंगे। द डिप्थोंग्स जाइंस आर जॉइन टू स्ट्रोक्स व्हेन एन इजीली जॉइनिंग बी मेड। तो जब भी हमारे डिप्थोंग्स किसी स्ट्रोक के साथ आसानी से ज्वाइन हो रहे हैं तो उसको हम इजीली ज्वाइन करेंगे। तो इसके अंदर हम एग्जांपल्स हैं आइज़। तो आइज़ में आई का डिप्थोंग की साउंड आ रही है पहले, फिर एस कॉन्सोनेंट की साउंड आई तो आई से हमारा इजीली ज्वाइन हो जाएगा फ्लो में। उसके अंदर वर्ड भी बन जाएगा और वर्ड बनेगा हमारा अबव द लाइन आइज। नेक्स्ट है हमारा आइज, आई जेड कॉन्सोनेंट आइज। नेक्स्ट है आइटम, जैसे एग्जांपल है पहले आई की साउंड आ रही है डिप्थोंग्स की, फिर टी फिर एम, अबव द लाइन वर्ड बनेगा आइटम। नेक्स्ट है हमारा आइडल, आई फिर डी कॉन्सोनेंट फिर एल आइडल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा ऑयल, ऑयल डिप्थोंग फिर एल ऑयल। नेक्स्ट वर्ड है फ्यू, एफ कॉन्सोनेंट फिर यू डिप्थोंग फ्यू। नेक्स्ट है न्यू, एग्जांपल जैसे एन कॉन्सोनेंट लास्ट में यू का डिप्थोंग न्यू। नेक्स्ट है रिव्यू, एग्जांपल है रिव्यू, रिव्यू। वैल्यू, एग्जांपल है वैल्यू। ठीक है, तो वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा कि पहले हमारी फर्स्ट प्लेस की वोवल की साउंड आ रही है और लास्ट में यू इसके अंदर ज्वाइन हो गया है वैल्यू। तो इनसे भी एग्जांपल की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और एक वर्ड है हमारा द साइन फॉर आउ इज कंस्ट्रक्टेड इन द वर्ड। जैसे हमारा नाउ एग्जांपल है एन के साथ हमारा आओ इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, नाउ वर्ड बनेगा। ये हमारा आओ है पूरा और एन के साथ हमारा आओ की साउंड आए तो नाउ वर्ड बनेगा। ये हमारा कंस्ट्रक्टेड वर्ड है। नेक्स्ट इसके अंदर सी पॉइंट है, इसी पॉइंट का 18 नंबर का
सी पॉइंट है द साइन फॉर आई इज कंस्ट्रक्टेड बिफोर एल एम के एंड अपवर्ड आर टू फॉलो सच एज अ फ्रेजिंग। तो फ्रेजिंग के तौर पर हमारा जो है एल एम के साथ और आर के साथ अपवर्ड वाले के साथ हमारा जब भी ज्वाइन होगा तो हमारा विल को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग के तौर पर। ठीक है, फ्रेजिंग के तौर पर हमारे कौन से वर्ड बनेंगे, जैसे हमारा आई के साथ विल बन गया है तो आई हमारा दिप्थोंग है, आई के साथ हम एल बनाएंगे तो हमारा विल को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग में आई विल। आई के साथ हम एम बनाएंगे तो आई एम ज्वाइन करेंगे तो आई एम को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग के तौर पे। नेक्स्ट है आई मे को रिप्रेजेंट करेगा फ्रेजिंग के तौर पर। आई कैन, आई के साथ कैन हमारा ज्वाइन हो जाएगा, ये हमारा आई बनेगा पूरा, हमारी कैन की शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी फ्रेजिंग में आई कैन। आई राइट, आई राइट हमारा पूरा वर्ड बनेगा। तो ये हमारा फ्रेजिंग के तौर पर वर्ड बनेंगे, फ्रेजिंग वाले वर्ड्स ये वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा डी है, इसके अंदर द शॉर्ट फॉर्म्स यूज टर्न ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेजिंग। तो शॉर्ट फॉर्म जो वर्ड के साथ हमारी शॉर्ट फॉर्म ज्वाइन होगी फ्रेजिंग बनाएंगी, वो कैसे हमारी ज्वाइन होगी, डी पॉइंट है लिखा है द शॉर्ट फॉर्म्स यूज टर्न ऑन इट्स साइड टू फॉर्म फ्रेजिंग। जैसे हमारा कैन यू है तो कैन हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो कैन के साथ हम यू ज्वाइन करेंगे तो इस टर्न में हमारी नीचे के साइड ज्वाइन हो जाएगी कौन, यू की यू ज्वाइन हो जाएगा, कैन के साथ हमारा यू ज्वाइन होगा तो जिस साइड में हमारा ज्वाइन इजीली होगा तो उस साइड में करेंगे हम ज्वाइन। नेक्स्ट है हमारा गिव यू, तो गिव हमारी शॉर्ट फॉर्म, गिव के साथ यू का दिप्थोंग ज्वाइन हो जाएगा, यू की शॉर्ट फॉर्म ज्वाइन हो जाएगी गिव यू। विद यू है तो विद हमारा अब द लाइन, विद के साथ यू, विद यू, व्हेन यू। नेक्स्ट है व्हाट यू, तो व्हाट हमारा कैसे बनता है ऐसे, तो व्हाट के साथ हम यू ऐसे नहीं बनाएंगे, व्हाट के साथ हमारा यू इस साइड में ज्वाइन हो जाएगा, ये भी हमारा यू को रिप्रेजेंट करेगा। जिस साइड में हमारी शॉर्ट फॉर्म होगी यू की साउंड आएगी तो उस साइड में हमारा यू बन जाएगा। नेक्स्ट है वुड यू की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है आर यू, तो आर के साथ हमारा यू ज्वाइन हो जाएगा आर यू। तो ये तो हमारे फ्रेजिंग के तौर पे वर्ड्स, फ्रेजिंग थे, जॉइनिंग एंड दिप्थोंग्स थे। अब लास्ट हमारा इस चैप्टर का बचता है ट्राइफोन्स, 19 नंबर पॉइंट है। ट्राइफोन्स, तो ट्राइफोन्स में अ स्मॉल टिक एडेड टू अ डिप्थोंग साइन इंडिकेट्स अनदर वोवल फॉलोइंग द डिप्थोंग। सो डिप्थोंग के साथ जो हमारे डिप्थोंग्स है इसके साथ हमारा कोई वोवल ज्वाइन होएगा, वोवल की साउंड ज्वाइन होएगी तो वो हमारा ट्राइफोन्स कहलाएगा। जैसे इसके अंदर हमारा एग्जांपल है बाइंग, तो बी के बाद आई की साउंड और एक और वोवल की साउंड आ रही है तो इसके अंदर हमारा ट्राइफोन्स बन जाएगा बाई इंग। तो साउंड हल्की आ रही है और आपको वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और ट्राइफोन्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डाइंग, डी के बाद आई की साउंड फिर इंग, डाइंग, तो ये हमारा ट्राइफोन्स बन जाएगा ट्राइंग। नेक्स्ट है लाइंग, एल आई फिर इंग, लाइन, ट्राइफोन्स। नेक्स्ट है वैराइटी, तो वैराइटी हमारा ट्राइफोन्स बन जाएगा। तो ये सभी वर्ड्स है, जैसे हमारा एग्जांपल है टावर, तो टावर आउ के साथ हमारे एक और वोवल के साउंड आ रही है तो वर्ड हम टावर का हमारा इसके अंदर ट्राइफोन्स लग जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ट्राइफोन्स वाले वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको वर्ड्स की सब याद होने चाहिए। इसके बाद हमारा डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है, डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस है। जैसे पहले हमारे आउटलाइन है प्योर एंड पुअर, दो आउटलाइन है। तो प्योर वर्ड बनेगा हमारा पी योर, ऐसे बनेगा। और नेक्स्ट हमारी पुअर बनेगी पी
वह हमारी आउटलाइन है, तो दोनों ही आउटलाइन डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस हैं, इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जितने वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनकी डिक्टेशन होगी। फिर हमारी एक्सरसाइज है, इन सभी एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास हमारी फिनिश